हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Okay, Ace of Fire, Six of Water. What else, Divine? Please guide me. Ten of Earth, King of Fire, Eight of Air, King of Water, okay, एंड क्वीन ऑफ एयर। ठीक है, किंग एंड क्वीन, बहुत पावर कपल को यहाँ पे निकल के आ गया भाई। चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। सेवन ऑफ फायर, ओके, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ अर्थ, ओके। तो हम बॉटम ऑफ द डेक यहीं पे रखते हैं, नाइन ऑफ अर्थ, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ट्रिक, जिसने आपके साथ गेम खेले थे पास्ट में, बहुत ये ट्रिकी इंसान हो सकता है, बेवकूफ़ बनाने वाला, लोगों को धोखा देने वाला, चीट करने वाला इंसान आपके जीवन में तमाम ट्रिक्स यूज़ करके आपको परेशान। कोई ऐसा इंसान है जिसने एक बार नहीं कई बार आपको परेशान किया है, और इसने हमेशा आपको कहीं ना कहीं अपने ट्रिक में बार बार अपने जाल में फंसाना, अपने ट्रिक में फंसा के कुछ ऐंठना, कुछ पैसे लेना, या कहीं आपके पैसों का गलत इन्वेस्टमेंट करा देना। ये एक्चुअल में ऐसा बन के आता है कि ये इंसान बहुत ही आपके लिए अच्छा सोचता है, लेकिन ये एक्चुअल में आपसे जेलस है बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है ये जेलसी करते करते कोई इसे, इसका भी बाप मिल गया, फाइनली इसे आखिर में इसे जोड़ का तोड़ मिल ही गया। अब इसकी अच्छे से यहाँ पे शुद्धिकरण हो रही है। इसके जीवन जो इसने गंदगी मचा रखी थी, यहाँ पे मुझे लगता है यूनिवर्स का ज़बरदस्त पलटवार इसके ऊपर हुआ है। और ये जितना भी आपके साथ इसने ट्रिक्स खेले थे, माइंड गेम्स खेले थे, इसे भी कोई इसका बाप मिल गया है। और अब वो उस चक्कर में फंस गया जिस चक्कर में ये लोगों को फंसाता था। अभी ये भयंकर तरीके से, देखो ये इंसान बहुत लालची, अगर लालची नहीं होता तो शायद ये इस चक्कर में नहीं फंसता, पर लालची होने के कारण कोई इसका भी बहुत बड़ा, यानी कि ये शेर था तो कोई सवा शेर इसे मिल गया। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसे बहुत ज़्यादा वार्निंग मिल रही थी। जब जब भी आपका इसने धन का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, या फिर कहीं चीटिंग की है, धोखा दिया है आपको। ये धोखा दो तरीके से मुझे दिख रहा है। एक तो धन में आपको धोखा दिया, दूसरा रिलेशनशिप में भी आपको धोखा दिया इसने। कहीं आपका बनते बनते काम इसने बिगाड़ दिया। इसे बार बार वार्निंग मिल रही थी उस समय पे, यूनिवर्स इसे बार बार वार्न कर रहे थे कि जब जब ये आपके लिए गलत कर रहा था ना, तो इसे बार बार वार्निंग मिल रही थी कि ये ना करे। इसे इंडिकेशन मिल रहे थे कि ये गलत कर रहा है। इसके अंदर से इसकी इंट्यूशन इसे बार बार समझा रही थी कि ऐसा ना करे, नहीं तो शेर का सवा शेर इसे मिलेगा, इसे कर्मा भुगतना पड़ेगा। तो इस वार्निंग को इसने सुना नहीं, बार बार इस वार्निंग को इसने इग्नोर किया, और ये आगे बढ़ता गया, आपके साथ गलत करता गया ये इंसान। इस समय इसका यह हाल है, इसे कोई शेर का सवा शेर मिला, किसी ने इसको ज़बरदस्त तरीके से ठगा है, किसी ने इसको
इस हालत पे ला दिया है कि ये एक टुकड़े के लिए भी परेशान है, रिलेशनशिप से अलग इसे लात पड़ चुकी है और इसके अपने भी इसका साथ छोड़ के जा चुके हैं और इसे लोग रास्ता काट रहे हैं क्योंकि पता चल गया है, ये एक्सपोज हो चुका है लोगों के बीच में कि ये कैसा इंसान है। ये लोगों के जीवन में सिर्फ तबाही मचाता है और फ़ायदा एक पैसे का भी नहीं करवाता। आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं होते तो इसने आपको तो बहुत ही बुरे कंडीशन में पहुंचा दिया होता। शिव शक्ति की ऊर्जा है यहाँ पे, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। एक पावर कपल आप हो सकते हो, किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी निकल के आ चुकी है। 8 की एनर्जी यहाँ पे शनि देव जी की भी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड आपके ऊपर बनी हुई है और यहाँ पे जितने लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे उन सब की हालत इस समय ख़राब है। ये अकेले नहीं था, और लोग भी मिलके लोगों को ठगना, धोखा देना। ये आपसे बहुत जेलस था इंसान। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली का कोई हो सकता है, या आपका अपना पार्टनर भी हो सकता है, या कोई लवर है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा, जो आपके अंदर बहुत सारे आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिविटी है जिसे देख के कोई जलता है। आपको अपने से ऊपर बढ़ता हुआ देख नहीं सकता, तो उसने कई बार आपको ऐसी चीज़ों में फंसाया जहां आप बिल्कुल फंसना नहीं चाहते थे। पहले आप इसकी बातों में आ जाते थे, लेकिन अभी आप समझ चुके हो और यूनिवर्स इसे ना भर भर के इसको यहाँ पे इसकी शुद्धिकरण हो रही है। इसका कोई बाप मिल गया, बहुत बड़ा नुकसान इसका कहीं पैसों का हुआ है और इसके फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा कर्मा भुगतना पड़ रहा है और ये भी भुगत रहा है उसके साथ साथ। आपके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आपने इस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन किया है और आपने इसे अपने लाइफ से कट ऑफ किया है, लेकिन इसकी गलतियां गिना के, इसको गलतियां बता के आपने कट ऑफ किया है। और ये इंसान आज बहुत शर्मिंदगी में है क्योंकि ये लॉस में खुद जा रहा है। जो ये लोगों को लॉस करवाता था, लोगों से जेलसी निकालता था, बेवकूफ़ बनाता था, लोगों को बेवकूफ़ समझता था, आज ये खुद इसके जीवन की ग्रोथ रुकी हुई है और आप यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, विक्ट्री मिल रही है। आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और ये उतना ही दूर से खड़ा होकर जल रहा, देख रहा, न्यू प्लानिंग प्लॉटिंग अभी भी इसकी बंद नहीं है। आपके अंदर एक ऐसी कैचिंग पावर है जहाँ पे आप कोई नेगेटिविटी हो, कोई नेगेटिव इंसान हो, आप उस चीज़ को कैच कर लेते हो और बहुत ही जल्दी आप वहाँ से दूर हट जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ी आपके अंदर अभी हाल फिलहाल ही में ये पावर डेवलप हुई है जो मुझे दिखाई दे रहा है। आप इसकी हर मंशा को समझ जा रहे हो। आप बिल्कुल भी ये सोचे कि कोई समझ नहीं पा रहा इसके बारे में, आप सब कुछ समझ रहे हो। इसने आपको जितना डोमिनेट पास्ट में किया था ना, बहुत ज़्यादा, आप इसकी मंशा को आप समझ रहे हो, आप दूरियां बना रहे हो और ये इसे सही नहीं जा रही, इसे इसकी बेइज्जती लग रही है कि आपने इसे कट ऑफ कैसे कर दिया। ये इसने अपने ईगो पे ले लिया और जल रहा है बहुत ज़्यादा आपसे और अब अनेक तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसने जितना आपको डोमिनेट किया था उससे भी भर के ज़्यादा इस समय ये किसी इंसान से डोमिनेंस फेस कर रहा है। मैंने कहा ना, इसे कोई इसका बाप मिल गया है। इसके लाइफ की जितनी भी ये गंदगी इसने पकड़ के रखी थी, यूनिवर्स के द्वारा यहाँ पे भयंकर तरीके से इसको मार के इसके जीवन में शुद्धिकरण किया जा रहा है। कोई इससे भी तगड़ा इंसान इसे मिल गया है जो इसे अनेक तरह से इसको लेसन देने में एकदम कामयाब हो रहा है। आप यहाँ पे अपनी डायरेक्शन को मोड़ रहे हो। ऐसे लोगों के संपर्क में आपको रहना नहीं है। आप अपनी डायरेक्शन को मोड़ने का मतलब है कि आप इससे अपना दिमाग हटा रहे हो। आप अपने मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस में लगा रहे हो। बहुत ऊंची उड़ान आप उड़ रहे हो। कहने का मतलब आप जो भी वर्क कर रहे हो बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा, आप मेहनत कर रहे हो अपने वर्क में और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये आपसे बातचीत करना चाहता है। यहाँ पे मुझे एक कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है। ये आपसे बातचीत करना चाहता है, बातचीत करके फिर से रिश्ते ठीक करना चाहता है। और इस बार तो और भी बड़ा धमाका ये आपकी लाइफ में करने वाला है। बहुत बड़ा बहरूपिया है। आपको थोड़ा सा यहाँ से हट के रहने, किसी की कम्युनिकेशन आपको आ सकती है। और यहाँ पे एक और अलग से मुझे मैसेज मिल रहा है, किसी से अगर रिश्ते इस इंसान की वजह से या किसी की वजह से ख़राब हो गए थे या आप लोगों में दूरियां आ गई थी, मनमुटाव हो गया था, तो यहाँ पे किसी की का कम्युनिकेशन आ रहा है। कोई मैसेज कर सकता है आपको, कोई कॉल मैसेज करके आपके तरफ आ सकता है, आपसे मिलने आ सकता है। अपने गिले शिकवे मिटाने की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे और मुझे जो एक एनर्जी मिल रही है, कमिटमेंट। अगर लंबे समय से आप किसी के साथ, लंबे नहीं, साल 2 साल ऐसा मुझे लग रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे आप और बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार किया है किसी का, और कोई ऐसा इंसान था जो
पहले भी किसी रिलेशन में था, आपको धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था ये इंसान, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे। साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा आपको दिया गया है जो मुझे दिख रहा है। इस इंसान को अब वो चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं। एक रिलेशन के रहते हुए इसने आपको धोखे में रखा, बहुत इंतज़ार करवाया, और इसके उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यहाँ पे एक डिवोर्स जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये इंसान अब आपको कमिटमेंट दे सकता है क्योंकि इसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। कोई बहुत गिल्ट में है कि इसने आपको इतना इंतज़ार करवाया, बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम्स भी यहाँ पे बहुत खेले गए, आपसे पैसे ऐंठे गए हैं। एक रिलेशनशिप के नाम पे बहुत सारे पैसे किसी ने ऐंठे हैं, आपकी भावनाओं की कदर की नहीं है, और वहाँ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है क्योंकि ये कर्मा भुगत रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इसके इस रिलेशनशिप में पहले था, वहाँ पे इसकी दूरियां आ रही है, लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, मामला हो सकता है कोर्ट तक गया हो। यहाँ पे आपको कमिटमेंट आपको मिल सकता है क्योंकि इसे लग रहा है भयंकर कर्मा ये इंसान भुगत रहा है, इसे लग रहा है कि आपकी आह इसे लग गई है। तो यहाँ पे आप काफ़ी वुंडेड हो, बहुत ही ज़्यादा आपके दिल को दुख पहुँचा है, घायल हो आप इस समय। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे आपके लिए एक निकल के आ रहा है, आपको एक गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपको नेचर में थोड़ा समय व्यतीत करने की ज़रूरत है। ये धोखेबाज इंसान है, आपको इससे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ये कमिटमेंट दे भी तो अभी आपको सोचना है, तुरंत वहाँ पे चले नहीं जाना है क्योंकि आपकी पहले हीलिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे वुंडेड हो, बहुत दिल को आपके ठेस पहुँची है, आपका पैसा भी हटा गया है, आपको धोखा भी दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नेचर में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, अपने वर्क पे, अपने पेंटिकल्स पे आपको फोकस करना है। इस इंसान के चंगल में नहीं आना क्योंकि ये बहरूपिया इंसान है, ये मल्टीपल रिलेशंस के ऑप्शंस ये इंसान खुले रखता है, ये आपको फिर से धोखा देगा। आप बेशक मैं कहती हूँ आप जाओ अपनी हीलिंग करो, नेचर में समय स्पेंड करो। मेमोरीज हैं, यादें हैं, आएंगी, वो आती रहेंगी, लेकिन आपको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। आप यूनिवर्स के बहुत प्यारे बच्चे हो क्योंकि आपको कोई बार बार हर्ट करे ये यूनिवर्स को मंजूर नहीं, इसीलिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा होल्ड करो और बैक एक कदम पीछे लो। देखो जो आपका है वो आएगा, जो नहीं है आपका, आप कितना भी उसके पीछे जाओगे वो चला ही जाएगा। इसने पास्ट में टीम वर्क किया है, ये कोई झुंड या किसी कम्युनिटी में या कोई ऐसा हो, या इसके आसपास बहुत सारी फीमेल्स मुझे नज़र आ रही हैं, कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको आपके टीम वर्क करके आपके तरफ बहुत सारी नेगेटिविटी भेजी है। आपके पैसे देखिए, आपका इससे पैसे का कुछ लेन देन यहाँ पे ज़रूर है, और यहाँ पे आपने अब इसे पैसे देने बंद कर दिए जब से आपको ये पता चला कि ये आपको धोखा दे रहा है। और यहाँ पे ये इंसान अब आपसे बहुत जेलस है, और इसने टीम वर्क करके 3 से 4 लोग इसके साथ मिले हुए हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे इसने स्पेल्स किए हैं, नेगेटिविटी भेजी है ताकि आपका पैसा भी खींच सके और आपको ज़बरदस्ती अपने लाइफ में खींच के ला सके। ना भी आना चाहो तो ऐसा आपको इल्यूजन में डाल दे कि आप दौड़े दौड़े इसके पास चले आओ। तो इसने टीम वर्क करके आपके ऊपर स्पेल किया था, लेकिन इस समय इसके हालात कुछ ऐसे हैं कि ये पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पे है, और यहाँ पे एक डिवाइन सोल के साथ ये करना इसे बहुत महंगा पड़ रहा है। ये सारी जिसने एक्टिविटी इसने जो आपके साथ की थी, नेगेटिव एक्टिविटीज़, ये इसके तरफ बैकफायर हो चुकी है। रिवर्स टू सेंडर, सेंडर बैक टू सेंडर। इसके लाइफ में बहुत एक क्योस मचा हुआ है क्योंकि ये इंसान एक नहीं, मल्टीपल रिलेशंस इसके ओपन है। ये आपको भी ये पैसे के कारण, ये कोई यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ ऐसा इमोशनली अटैचमेंट, यहाँ पे इमोशनली ये इंसान अटैच नहीं था, पैसे के कारण ये आपको बेवकूफ़ बना रहा था। तो अभी आपको बोला जा रहा है इसे दूरी बनाने के लिए। अबंडेंस देखकर ही आपकी तरफ लपका था ये इंसान। आपके जीवन में आपकी सुख शांति से पसंद है, आपके जीवन में जो आप बहुत बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान हो, आपके अनेक तरह के आपके पास यहाँ पे क्रिएटिविटी है, जो आप एक समय में कई काम करते हो, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो इसने आपके अबंडेंस को देख के, आपके सुख शांति को देख के इसने आपको धोखा दिया ये चीज़। और ये चीज़ निकल के आ रही है कि अब इसका अबंडेंस इसके काम नहीं आ रहा, इसके जीवन में सुख शांति छीन चुकी है। इसका घर, इसकी जो घर संसार, इसने जो मल्टीपल रिलेशंस को ओपन करके रखा हुआ है, अब अभी इससे बात करना, थोड़ी देर उससे बात करना, ऐसे ऐसे इसके जीवन में चल रहा था। यहाँ पे कोई ऐसा है, किसी का घर, किसी की दुनिया इस समय युद्ध का मैदान बन चुकी है, कोई कर्मा भुगत रहा है। आप जैसे डिवाइन सोल को धोखा देने का ये इंसान पूरा भुगत रहा है। यहाँ पे अगेन कोई ऐसा इंसान है
जिसने आपके लाइफ में गेम प्ले किया था और अब फिर से करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो भी इसने गेम प्ले किया था, आप भी बहुत यहाँ पे अब शार्प माइंडेड हो गए, आप समझने लगे हो लोगों की बातें। अब आप वही बेवकूफ़ वाले इंसान नहीं रहे हो, बदल गई है आपकी एनर्जी। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान भी है, कोई एक फीमेल मुझे नज़र आ रही है, ये आपके साथ बहुत सारे गेम प्ले कर रही है और सब चीज़ का मैटर यहाँ पे पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे ये गेम इन्हीं के ऊपर पलटता हुआ नजर आ रहा, आपके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि आपने चालाकी सीख ली है। दुनिया में आपको लोगों ने सिर्फ लेसन ही दिया है, प्यार कहीं से नहीं आपको मिला है। हर किसी से आज तक आप लेसन ही सीखते आ रहे हो। लेकिन एक बात है कि जो आप इमोशनल बहुत हो पहले थे ना, जो फ़ायदा उठाते थे, अब कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा नहीं पाएगा। आप भी बहुत चालाक हो चुके हो। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई मनी है, कोई घर हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टेरिटरी। यहाँ पे कोई आपके या फिर आपके धन पे, आपके पैसे पे, आपके प्रॉपर्टी पे कोई तो यहाँ पे अपना कब्जा करने के लिए बहुत सारी चालें चल चुका है, लेकिन यहाँ पे कामयाबी नहीं मिली है। आपकी टेरिटरी है तो आपकी ही रहेगी, यहाँ पे कोई ले नहीं सकता। कम्युनिटी, ये कोई कम्युनिटी हो सकती है कि जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, एक दो नहीं, यहाँ पे 10 से 15 लोग हो सकते हैं जिनकी एक कम्युनिटी है। यहाँ पे ये लोग आपके साथ चाले चल रहे हैं कि किस तरीके से आपके धन को हड़पा जाए, किस तरीके से आपके मनी प्रॉपर्टी को लिया जाए, किस तरीके से आपको यहाँ पे बंदी बनाया जाए, अपने चंगल में फंसाया जाए। देखिए यहाँ पे मुझे नाइट की एनर्जी आ रही है, रात की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे लगातार आपके ऊपर न्यू मून के समय पे बैक टू बैक आपके ऊपर स्पेल करे। यहाँ पे 3 फीमेल्स की एनर्जी मुझे आ रही है। कोई 3 फीमेल्स, ये पता नहीं, हो सकता है कोई आपके जीवन में थर्ड पार्टी हो, या कोई 3 फीमेल्स की एनर्जी आ रही है। अगर आपको पता है तो आप समझ सकते हैं इस बात को। 3 फीमेल्स की एनर्जी आ रही है जो यहाँ पे एक टीम बना के रात के समय पे एवरी न्यू मून पे आपके ऊपर ढेर सारे स्पेल किए जा रहे हैं। आपकी खूबसूरती से इन्हें चिढ़ है, आप मल्टी यहाँ पे टैलेंटेड हो, मैंने पहले आपको बताया, उससे भी इन्हें चिढ़ है। आपके हाव भाव, ड्रेसिंग सेंस और आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को कैरी करते हो, ये तीनों की तीनों जेलस है। ये जो भी है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, ये तीनों हमेशा एक काम के लिए तैनात रहती हैं कि कब आपके जीवन में स्पेल करना, इन्हें वो याद रहता है। चाहे और चीज़ें भूल जाए, उसको कभी नहीं भूलते ये लोग। इतना अंदर अंदर ये लोग जेलस हैं। यहाँ पे आप एक मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है, बहुत ही डिवाइन सोल हो, डिवाइन चाइल्ड हो, इसलिए यूनिवर्स के द्वारा आपको बार बार प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको एंजल्स के द्वारा कोई यहाँ पे एंजेलिक पावर भी है आपके पास, इसीलिए इनका हर चेहरा, हर चीज़ें इनकी नाकाम हो रही, इनका चेहरा आप समझ चुके हो। और जैसे ही मैंने 3 फीमेल्स बोला है तो आपको एक का चेहरा तो तुरंत याद आ गया। अब आप ये शक कर रहे हो कि इसने किसी 2 लोग को और मिलाया होगा। कन्फर्मेशन वही इंसान है जिसका थॉट अभी अभी जस्ट आपके दिमाग में आया है। किसी को बहुत क्यूरियोसिटी है आपके जीवन में ताक झांक करने की, क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। कोई आपको यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपके पीछे पड़े हैं ना, इन्हें इनके जोड़ के तोड़ मिलते जा रहे हैं और अब अच्छे से इनका शुद्धिकरण यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि बहुत अशुद्धियाँ इनके अंदर आ गई थी। यूनिवर्स अब इन्हें अच्छी तरीके से ठिकाने पे लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पीछे जितने लोग भी पड़े थे जिनको बहुत क्यूरियोसिटी है ना, तो यहाँ पे यूनिवर्स उनकी क्यूरियोसिटी यहाँ पे बुझा रहे हैं कि भाई देखो हम बताते हैं। आपकी रूटीन को देखा जा रहा है, कोई 2-3 फीमेल्स हैं आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रही हैं। ये फीमेल्स ही लग रही है, लेकिन मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, मेल फीमेल की बात नहीं। पर जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है फीमेल्स की, कोई 3 जेलस फीमेल हैं, जो एक ही थी जेलस, उसने दोनों को और अपने साथ मिलाया है। ये तीनों दिन रात बारी बारी से सोशल मीडिया पे आपको चेक करती रहती है, आप कैसे बोलते हो, क्या करते हो, कैसे आपकी लाइफ स्टाइल है, क्या है। कुछ तो इन्हें देखने को मिल रहा है, कुछ आप पोस्ट करते हो या कुछ करते हो जहाँ से इन्हें आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है, क्योंकि आपने इनसे टोटल कट ऑफ कर लिया है और अब इन्हें आपके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं रही है। यहाँ पे कोई ऐसे इंसान की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है जिसने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपका मजाक उड़ाया है, आपके काम का मजाक उड़ाया, आपके काम को बहुत ही नीच काम बताया गया है, आपका मजाक उड़ाया गया है। मजाक एक्चुअल में मजाक नहीं था, ये जलन थी, क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहते थे, बन नहीं पा रहे थे। बहुत परेशान ये लोग हो चुके थे, लेकिन इनके पास वो आज़ादी नहीं है। आपके पास वो आज़ादी है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये किसी के बंधन में हो सकते हैं, क्योंकि ये जो करना चाहते ये वो कर नहीं पा रहे, तो इसीलिए इन्हें बहुत जेलसी होती है आपको देख के।
जिसने आपका पास्ट में मजाक उड़ाया था वो अब मजाक बन रहा है, यहाँ पे अपना ही मजाक वो उड़ता हुआ देख रहा है, क्योंकि वो कुछ भी कर नहीं पाया। एक्सपोज एक दूसरे, देखिए यहाँ पे इन तीनों में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि इन तीनों की जिंदगी में उथल पुथल आ रहा है। तो इसमें एक भी अगर यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है तो दूसरा उससे लड़ रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि एक्सपोज हो रहे हैं एक दूसरे के सामने। और इन्हें डर है कि अगर ये टीम बिखर गई तो ये बातें भी खुल जाएंगी, तो इसलिए चाहते ये टीम बनी रहे। पर ये टीम मुझे बिखरती हुई नजर आ रही कि यूनिवर्स इन्हें एक साथ रहने नहीं देंगे। रिलीज, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, गाइडेंस आ रही है। पास्ट में अगर आपने किसी को खोया है या आपके लाइफ से कोई छोड़ के कहीं और चला गया है, तो आपको बोला जा रहा है इस दुख को आपको रिलीज करना है। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हो, इस डिप्रेशन को हटाना है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत पावर कपल बना हुआ है, किंग एंड क्वीन की एनर्जी आई है। आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है और बहुत ज़्यादा ये कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपकी ब्लेसिंग यहाँ पे जो है ब्रेक हो रही है, यूनिवर्स से लगातार आपको ब्लेसिंग मिल रही है, पर आप यहाँ पे किसी दुख को भूल नहीं पा रहे हो। किसी एक ट्रॉमा आपके जीवन में है जिसे आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो। कोई आपका अपना आपको छोड़ के चला गया है जिसके दुख से आपको बाहर निकलना है। यूनिवर्स बोल रहे कि ये नियम है, जो आएगा वो जाएगा। या कोई आपके लाइफ से किसी की डेथ हो गई है जिसे आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, जिसके दुख को, और या फिर आप जिससे बहुत प्यार करते थे वो किसी और के साथ आपको छोड़ के गया है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी, आप वहाँ भी बहुत दुखी हो क्योंकि आपको प्यार में धोखा मिला है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आपको यहाँ पे बहुत जल्दी पता चल सकते हैं एक यूनिवर्स के डिवाइन के गिफ्ट्स अनफोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा बहुत डिवाइन चाइल्ड हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो आप। यहाँ पे एंजेलिक पावर से आपके पास, इस पावर का आपको पता नहीं है। बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में इस पावर की जानकारी आपको एंजल्स देने वाले हैं कि क्या पावर है आपके पास और आप क्या कर सकते हो, कैसे अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हो और लोगों को हील कर सकते हो, लोगों को ब्लेसिंग दे सकते हो। बहुत कोई आपके पास डिवाइन पावर यहाँ पे है या एंजल्स के द्वारा आपको कोई गिफ्ट मिली है, इस पावर का आपको पता चलने वाला है। कहीं भी आपको रास्ते में आते जाते बहुत ज़्यादा फेदर दिख रहे हैं अगर, तो एंजल्स की प्रेजेंस है आपके लाइफ में, यहाँ पे मुझे दिख रहा। और आपकी ये जो एक एंजेलिक पावर है ना, इससे कोई बहुत जल रहा, किसी की आंखों में ये चीज़ें पिन की तरह चुभ रही हैं। आपको किसी क्रिस्टल के साथ हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा, आप एक हीलर बन सकते हो या हीलर हो आप। आपको यूनिवर्स ने एक ऐसी की दी है कि आप इसे सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हो, क्योंकि ये एक क्रिस्टल यहाँ पे आ रहा मुझे, उस क्रिस्टल से आप लोगों की हीलिंग कर सकते हो। आपके हीलिंग हैंड्स हो सकते हैं, कहीं से आपको बहुत गिफ्ट मिल सकता है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलने वाला है। हो सकता है ये कोई आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। कॉइन्स की बरसात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पैसे आपके जीवन में आने वाले हैं। आप यहाँ पे अकेले हो और ये अब आप अकेले नहीं रहोगे। यहाँ पे आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके बहुत जल्दी एंट्री मुझे दिख रही है। आप जितना ही खुद को हील करके रखोगे उतने ही जल्दी आपके लाइफ में सारी समस्याओं का हल होगा, क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसे ही डिप्रेशन में ही देखना चाहते हैं और आपको डिप्रेशन में नहीं रहना है, यहाँ पे निकल जाना है वहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, तो 7 नंबर एंड 6 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर, 11 नंबर एंड यहाँ पे 13 नंबर, 18 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज भी यहाँ पे देखते हैं, किसी की एज यहाँ पे 47 हो सकती है, 50 हो सकती है यहाँ पे एंड 46, 58, 33, 39 एंड 55 किसी की एज हो सकती है एंड 48 किसी की एज हो सकती है, सॉरी 46 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। जिसने भी आपको सताया, परेशान किया, उसे जोड़ का तोड़ मिल गया, टिट फॉर टैट उसके लाइफ में चल रहा है। अब अच्छे से उसका यूनिवर्स शुद्धिकरण कर रहे हैं भयंकर तरीके से, और ये इजी वे में नहीं हो रहा है, बहुत डंडे के साथ इस इंसान की शुद्धिकरण हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने दिमाग में कचरा भरा है और लोगों के दिमाग में भी कचरा भरने की कोशिश की है, तो वो सफाई चल रही है इसकी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। रिकंसीडर, पास्ट की चीज़ों को कभी भूलना नहीं है, उन्हें याद रखना है किसने आपके साथ क्या किया था, है ना, क्योंकि इमोशन ही सबसे बड़े हमारे दुश्मन होते हैं। लुक फॉर अ साइन,
तो एंजल्स आपको कुछ साइन दे सकते हैं कि उन्होंने क्या आपको ब्लेसिंग दिया है, क्या गिफ्ट्स आपको दिए, वो आपके सामने रिवील हो सकता है किसी भी तरीके से। आप अपनी लाइफ में ही देख सकते हो कि आपके ऊपर कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी पावर आपके पास है। कोई यहाँ पे आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर सकता है, तो इसीलिए रिकंसिडर का कार्ड आया था। तो आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बल्कि लेट गो कर देना है। आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। वेट, बहुत जल्दी से कोई फैसले पे नहीं पहुंचना है, थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा समझना है, देखना है कि किसकी नीयत क्या है। ठीक है, जल्दी से कोई फैसला, कोई चाहता है जल्दबाजी में कोई फिर से ऐसा फैसला लो। यस, जो मैंने अभी बात बोली बिल्कुल सच है, राइट। तो यहाँ पे यस का आ गया है। तो यहाँ पे यस का कार्ड आ गया है। तो आपको जो भी बातें यहाँ पे बोली गई हैं, बिल्कुल ये सत्य ही बोली गई हैं। ठीक है, अभी चलते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स लेते हैं। चलिए देखते हैं, आपको कुछ क्लू मिलेगा यहाँ पे। वी एंड यहाँ पे एच, यू, आर, डी, एक्स। तो यहाँ पे VHURDX ये आपके लिए नेम इनिशियल्स है। आपको देखना है ये आपसे किस तरीके से मैच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।